हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपकी रिलेशनशिप को लेके क्या है। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन होंगे, और जो मुझे सब कुछ मालूम चलेगा वो मैं बताऊँगी। ठीक है, तो रीडिंग में जाने से पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। ओके, और मैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे करती हूँ। ठीक है, कोई भी पे कर सकता है। ठीक है, आप चाहे स्टूडेंट हैं तो भी पे कर सकते हैं। ठीक है, अ, और मैं 1 या 2 क्वेश्चन के लिए नहीं करती पूरी रीडिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कार्ड्स हम निकालते हैं तो आपकी पूरी सिचुएशन हमको पता लगती है। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन नहीं, बल्कि आपकी पूरी पूरा मतलब आपका देखना मुझे सही लगता है, यानी कि पूरी सिचुएशन का जो आउटकम क्या हो सकता है वो मैं चेक करती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप बाहर से हैं, इंडिया से बाहर हैं आप, तो भी रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, बाहर वालों के लिए भी बहुत अफोर्डेबल रेट है। तो ये थोड़ी-सी जानकारी थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स बताएँ, मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं, देखिए जनरल रीडिंग है और सभी साइंस के लिए। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो आज मैं पूछने वाली हूँ कि ये जो पार्टनर हैं आपके, वो इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। व्यूअर्स बताएं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर इस रिलेशनशिप को लेके, क्या सोच रहे हैं। सिचुएशन आप में कुछ भी हो सकती है। ओके, देखिए सबसे पहले मेरे पास है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और हमारे पास दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड। ओके, क्या सोच रहे हैं बताइए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके, क्या सोच रहे हैं। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर। ओके, एंजाइटी। ओके, अभी जो बॉटम में कार्ड है हमारे पास, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए आपको कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर 44, नंबर 29, नंबर 18 और नंबर 34 किसी की एज हो सकती है, या फिर ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगता है देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचें। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के जो फैमिली इश्यूज़ है वो सॉल्व होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि फैमिली नहीं मान रही थी, बहुत ऐसे ऐसे विचार जो कि आप किसी को समझा नहीं सकते थे या किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे आपके रिलेशनशिप के बारे में, अब वो सॉर्ट आउट होते जा रहे हैं। आप लव के लिए रेडी हैं डेफ़िनेटली। आपने किसी एक का हार्ट अपने हार्ट में लिया हुआ है, यानी कि अपने हाथ में लिया हुआ है, और डेफ़िनेटली बटरफ्लाई एक चेंज को बता रही है। डेफ़िनेटली यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, तो ये मुझे यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रही है कार्ड कि बहुत से लोगों का डेफ़िनेटली कुछ चेंज आ रहा है रिलेशनशिप में। जो आप सोच रहे थे कि घर वाले नहीं मानेंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, और कुछ मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा, अब वो आपके लिए सपोर्ट के लिए आगे आएगा। आपके फैमिली इश्यूज़ सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, और आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। वो अपनी जीवन में लव इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और डेफ़िनेटली उन्होंने जो जिस तरीके से एक्सप्रेस किया अपने घर वालों को या समझाने की कोशिश की है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको समझ आ रही है, और डेफ़िनेटली ये आपके हार्ट यानी कि आपको ही अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आपने दिल के दरवाजे खोल रखे हैं इन्होंने आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर 29 का कार्ड है, इनकी क्या एनर्जी है। ठीक है, रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही ब्रॉडली सोच रहे हैं कि एक एक सीमित दायरे से सोचना बंद करके बहुत आगे तक की सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि आप में डिस्टेंस बन चुका है, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, अलग-अलग सिटीज़ में, अलग-अलग 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 मतलब कंट्रीज़ में रहते हैं। लेकिन जो भी है, ये आप चीज़ों को ब्रॉडली देख रहे हैं। दिमाग इनका बहुत मतलब फ्रैंकली सोच रहा है आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए, और ये जो है द वर्ल्ड कार्ड ये भी बताता है कि आपसे एक इनका एक नया साइकिल शुरू करना है इनको। ठीक है, इसलिए सोच बड़ी रखनी है और दिल को बड़ा रखना है। ठीक है, इस तरह की सोच इनको आ रही है। अगर कुछ समस्याओं का समाधान नहीं आ रहा, तो वो उनको समझ में आ रहा है कि अगर चीज़ें आसानी से देखी जाए तो वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, ईज़ी वे में करना चाहते हैं जो भी करना
करना चाहते हैं और आपसे लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर दूरियां वैसे ही बनी हुई है एक ही सिटी में रहते हुए भी, तो आपसे दूरियां कम करना चाहते हैं, एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, एक पुरानी साइकिल का जो एंड हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया बहुत चेंजेस आ रहे हैं इनके आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो ये चेंजेस इनकी दुनिया में कुछ नयापन ला रहे हैं, एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, एक साइकिल ख़त्म हो चुका है आपके रिलेशनशिप का, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आपने किसी पास्ट को होल्ड करके रखा था, कोई कोई ऐसा गम, कोई ऐसी दुविधा जिसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, तो अब जैसे कि मैंने कहा आप ब्रॉडर वे से सोचने लगे, बड़े बड़े ध्यान से और बड़े ही चीज़ों को ऊपर बहुत मतलब नज़रिया आपका बढ़ता जा रहा है चीज़ों को देखने का। तो मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस एंग्जायटी से आप बाहर निकलें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए विंडो में जो तूफ़ान है वो जा चुका है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई तूफ़ान आ जाएगा तो उसकी लिमिटेशंस होती है तूफ़ान की आने की, ठीक है। तो वो आके आपसे शायद टकराए नहीं, पहले ही जा चुका है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जिस चीज़ का आपको डर है, डर लगा हुआ है मन में, अगर कोई एंग्जायटी है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो ये डर आपके जीवन को मतलब डर में जीना गलत बात है। आपको इस एंग्जायटी से बाहर आके एक ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा, जो आप कर रहे हैं डेफ़िनेटली। बस क्या करना है आपको, पास्ट में ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, चीज़ें ख़राब हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगी, इन चीज़ों से बाहर निकलना है। अगर आप पॉज़िटिव सोचेंगे तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव होंगे। तो आपको कुछ डिसीज़न लेना है, जो भी एंग्जायटी आपको है उसके लिए डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि डर से ना तो कोई चीज़ सॉल्व होगी, ना आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएँगे। अगर देखिए कोई भी चीज़ में हम ऐसा सोचेंगे कि इसमें तो ये रिस्की है, ये नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ सोचेंगे तो हमको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि रिस्की तो है लेकिन मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, अगर वो सोचेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी चीज़ें वर्क करेगी। और देखिए बॉटम में आपकी ओवरऑल है कि आप पर्सनल लाइफ़ को हील करना चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों के घरवाले नहीं मान रहे थे, तो ये अपनी बातों से, इमोशन से, अपनी भावनाओं को बता के ये एक्सप्लेन करें कि क्या चीज़ें इनको स्टक करी, जीवन में क्या है जो नयापन लाने को तैयार है, ठीक है। एक न्यू लव चाहिए आपको, एक ऐसे ऐसे मुकाम पे आ गए हैं जब आपको डिसीजन लेना है, तो डेफिनेटली आप पर्सनल हीलिंग ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी। आप फाइट करने के लिए तैयार हैं, आप समझाने के लिए तैयार हो लोगों को, ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, ठीक है। अब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सब कुछ अच्छा है, नो कॉन्टैक्ट है, तो भी ये सिचुएशन मैच हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज, ओके। चलिए और देखते हैं। यूँ बताएं मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं इस रिलेशनशिप के बारे में और क्या सोच रहे हैं। थोड़े से कार्ड और लूँगी ताकि चीज़ें एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पे मैंने एनर्जी ऑरेकल लिए हैं कि इस रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। एक फेज़ आपका कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं। बस बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। रिलेशनशिप की बात हो रही है गाइज, आपकी बात नहीं हो रही, ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो 2 कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेंगे। क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। ओके, एस ऑफ कप्स, ठीक है। और बॉटम में देखिए हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे देखिए मुझे बहुत से लोगों का लगता है कि आप में चीज़ें बैलेंस नहीं है, आप दोनों की चीज़ें बैलेंस हो जाए तो सब चीज़ें ओवरऑल। देखिए एनर्जी हमारे पास देखिए यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की है, चीज़ें बैलेंस नहीं है इनके जीवन में, और डेफिनेटली ये जगलिंग करें माइंड में, ठीक है। जैसा कि कार्ड, एक्सक्यूज़ मी, जैसा कि हमें एंजाइटी वाला कार्ड बता रहा है कि कुछ डिसीजन लेने हैं, कुछ गलतियां हुई है, एक तूफान से डर रहे हैं, मतलब कोई डर है जो कि अनबैलेंस चीज़ों को कर रहा है, इनके माइंड को अनबैलेंस कर रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। नंबर 2, नंबर 6 और नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आ रही है, ओके। लेकिन सभी साइंस आ जाएंगे बारी बारी से, ठीक है। टॉरस को स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मतलब ये रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, क्या एनर्जी है रिलेशनशिप की, ये क्या करना है, ये इनके दिल में आपके लिए प्यार जागा है। जैसे कि हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट और क्वीन ऑफ कप्स, एक ही तरह की एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए इनको अंदर से फील हो रहा है कि यस यू आर द परफेक्ट, ठीक है। आप चाहे कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्यार फील करते हो, डेफिनेटली आप जैसा इंसान इनको मिलना ही चाहिए, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इक्वल गिवन टेक करना चाहते हैं आप रिलेशनशिप में, इनको
ऐसा फ़ील होता था पहले कि आप ही आप कर रहे हैं, या फिर आपको फ़ील होता था कि ये मेरी तरफ से एक तरफ़ा रिलेशनशिप है। लेकिन आप ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इनको फ़ील हो चुका है कि जो एंग्ज़ायटी है या डर है उसको भगाना ज़रूरी है। थोड़ा-सा ब्रॉड वे से सोचना पड़ेगा, घरवालों को मनाना पड़ेगा। अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ नयापन चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगले इंसान को भी लगना चाहिए, यानी कि मेरे व्यूअर को भी लगना चाहिए कि येस, आपकी तरफ से भी कुछ एफ़र्ट्स डाले जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। प्यार में भी यही, ये तराजू तराजू पकड़ के आपसे बिल्कुल बराबरी करना चाहते हैं, यानी कि प्यार का लेन-देन अच्छा हो, ठीक है? यहाँ पे एस ऑफ कप्स ये बताता है कि आप इनको गॉड गॉड गिफ्ट की तरह मिले हैं, ठीक है? इनका कुछ पास्ट रह चुका था या कोई थर्ड पर्सन है, तो उसके बारे में नहीं सोचते। आपको जब देखते हैं तो ये लगता है कि इनको खुशी के लिए भगवान ने मुझे कुछ और दिया है, यानी कि एक गिफ्ट की तरह एक पर्सन दिया जो कि खुश करने के लिए इनको बहुत-बहुत सही इंसान है। और डेफ़िनेटली आपकी एडवाइस, आपका व्यवहार इनके साथ बहुत अच्छा है, ताकि ये बहुत आपको मिस करते हैं और आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपके बिना नहीं रह पाएँगे, ये मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पे कुछ-कुछ के लिए न्यू लव की भी एनर्जी है, बट न्यू लव नहीं, मुझे लगता है कि आप ही से दोबारा रिकनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, डरते हैं किसी बात से, तो ये आपको खुल के एक ऑफ़र देने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग आपके कनेक्शन की करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ये है, ठीक है? ओवरऑल चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी मुझे यहाँ पे इनके दिमाग में लग रही है, ठीक है? चलिए देखते हैं करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये आपके कनेक्शन की एनर्जी थी, अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो हम देख लेते हैं। मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर के पार्टनर व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं व्यूअर के लिए। ओके, ये वाला लेते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक और चाहिए हमें। क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, बताएं क्या सोचें मेरे व्यूअर के लिए। ओके, मैं एक कार्ड ले लूँगी और हमारे पास हर्मिट है। देखिए, इनका कोई एक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड बॉटम में आया है। ये डीप डाउन इनकी अवेकनिंग हो रही है, चेंज, जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया था आपको, चेंज से गुजर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे चीज़ें इनकी सही नहीं है। थर्ड पर्सन हो सकता है डेफिनेटली आपके कनेक्शन में, और ये थर्ड पर्सन की कोई बात आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई लिब्रा हो सकता है, ठीक है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है? अगेन विर्गो कोई स्पेशल है, लिब्रा स्पेशल है, कैप्रिकॉन स्पेशल है, ठीक है? ये 3 साइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली लग रहे हैं। आपके इनके नाम में 1 आता होगा, ठीक है? या फिर 6 आता होगा या फिर 9 आता होगा, ठीक है? 6, 9 और 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। और डेफिनेटली देखिए यहाँ पे करंटली क्या सोच रहे हैं, ये किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आना चाहते हैं। इन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, आपके कनेक्शन में एफर्ट्स डाले हैं, अब ये जस्टिस करने के लिए तैयार हैं, यानी कि किसी को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बहुत ही ब्रॉड वे में सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। और इनकी दिली तमन्ना है कि आपके जैसा अट्रैक्टिव, खूबसूरत पर्सन इनकी लाइफ में आए। लेकिन कुछ टॉक्सिसिटी है जिसको ये एंग्जाइटी मानते हैं और उसको भगाना चाहते हैं, यानी कि लेट गो करना चाहते हैं। कोई पास्ट है इनका, या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी से इनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही, या फिर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया हुआ, सजेस्ट किया है घर वालों ने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? कोई न्यू लव का ऑफर आया है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच के आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? ओवरऑल देखा जाए तो जस्टिस का कार्ड आपसे चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं कि यस, मैं अब रेडी हूँ एक प्यार को, आपके हार्ट को अपनाने के लिए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और डेविल एनर्जी क्या कहती है गाइज़, यहाँ पे कुछ कुछ बंधन ऐसे हैं जो कि अभी भी इनको जकड़े हुए हैं, ठीक है? कुछ ऐसी छोटी-मोटी बातें हैं जो कि इनको अभी भी आपके प्रति पुश करती है, लेकिन आपसे पुश करती है, आपसे दूर करती है। लेकिन यहाँ पे ये 7 ऑफ सॉर्ड्स ये चीज़ें आपको छुपाएँगे, यानी कि बताएँगे नहीं कि क्या चीज़ें अभी भी इनको बाँध के रख रही है। तो यहाँ पे सिर्फ़ इनकी मेन एनर्जी देखिए, यहाँ पे जस्टिस बीच में आया है कार्ड, तो डीप डाउन बहुत ज़्यादा अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, इनमें बदलाव आ रहे हो, और ये बदलाव सिर्फ़ इसीलिए हैं क्योंकि आपको जस्टिस, आपसे चीज़ें फ़िक्स करना चाहते हैं, लीगली चीज़ें फ़िक्स करना चाहते हैं आपसे, ताकि ये हार्ट ब्रेक से बाहर आ जाएँ, ठीक है? ये बहुत पेशेंटली चीज़ों को देख रहे हैं, ताकि इनका काम जो है बहुत ही पेशेंटली हो और किसी को जस्टिस देते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपको जस्टिस मिलनी चाहिए, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं और फिर एक्शन देख लेंगे, ठीक है? इंटेंशंस के लिए 3 कार्ड्स चाहिए हमें। इनकी इंटेंशंस अब क्या है? यूनिवर्स बताएँ इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर की? मेरे व्यूअर के प्रति इंटेंशंस बताइए यूनिवर्स।
इंटेंशंस क्या है? ओके हमारे पास एक कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके इंटेंशंस क्या है? ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओ देखिए जब भी इंटेंशंस का नाम लेते हैं और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ जाता है तो उसके सामने अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है। ये देखिए आपसे छुपा रहे हैं, अगेन सीक्रेट रखना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशंस ये है कि आपके साथ इनकी चीज़ें फिक्स हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, माने ना माने ये बहुत इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ये आपके साथ इंजॉय करना, आपके साथ वक्त व्यतीत करना, आपके साथ घूमने फिरने जाना, ये सारी चीज़ें इनके दिल में चल रही है। और डेफिनेटली हाई प्रिस्टेस ये बहुत नॉलेजेबल हैं, दिखाएंगे कुछ भी नहीं और अंदर ही अंदर इनकी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, कुछ सीक्रेट प्लान कर रहे हैं आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है। इनकी इंटेंशंस ये है कि अभी इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जाए, ठीक है। ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट, देखिए जैसे मैंने कहा चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, तो ये ट्रेडिशनल मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है। तो आपके साथ कुछ चीज़ें ट्रेडिशनली करना चाहते हैं जो कि रूल्स को फॉलो करके होती है, सोसाइटी के जो नियम हैं उसको फॉलो करके होती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे फिर भी लग रहा है कि आप अलग अलग सिटी में रहते हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप में आपको मिलने आना, आपसे बात करना और चीज़ें प्रोग्रेस कराना, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे लग रही है। इनकी इंटेंशंस है कि आपके रिलेशनशिप प्रोग्रेस करे, ठीक है। ये एंजाइटी को भूल के, अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी स्लो एनर्जी है, यानी कि चीज़ें थोड़ी सी देर से होगी लेकिन श्योरली होगी, ऐसा कहता है ये कार्ड। और डेफिनेटली ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे फिर से कह रहा है कि आपसे कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस ये है। अब एक्शन भी देख लेते हैं, न्यूज़ बताएं अब एक्शन क्या लेंगे। देखिए मुझे अभी चैरिट का कार्ड दिखा था जो कि बहुत भयंकर एक्शन होता है गाइस। न्यूज़ बताएं कि एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर के पार्टनर के, ठीक है। एक्शन क्या हो सकते हैं, एक्शन क्या हो सकते हैं न्यूज़ बताएं। ओके 2 कार्ड्स, हमारे 3 कार्ड्स हैं। ओके मैं ले लेती हूँ, ठीक है। बॉटम में देखिए डेथ का कार्ड है। ओके इनमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एक्शन देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और द एम्प्रेस। वाओ गाइज मुझे यहाँ पे 2 मतलब दिख रहे हैं। देखिए इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, कुछ किसी पास्ट को छोड़ के, ठीक है। कोई इनका पास्ट है, कोई किसी को कोई चीज़ इनकी जीवन से एंड हुई है, कोई रिलेशनशिप है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि एंड करके आगे आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये नई शुरुआत का कार्ड होता है और किसी चीज़ को पीछे छोड़ने का कार्ड होता है। और ये बदलाव जो आ रहा है वो आप ही के कारण आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, बहुत छोटा ही सही लेकिन आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी वाला कार्ड होता है पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये है कि बहुत इनिशिएट करा है, मतलब अभी शुरुआत है, आगे आगे बहुत आगे रिलेशनशिप जाएगा। लेकिन ये सब सॉर्ट्स क्लियर कट कुछ कहना चाहते हैं। ये जो इंसान है आपसे जब आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आपसे बढ़ेगी, तो उससे पहले कुछ क्लियर कट कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ अपनी मदर के बारे में या फिर आपके रिलेशनशिप में खुशी किस तरह से आ सकती है वो अब आपको बताना चाहते हैं। ये अबंडेंस का कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है, प्रोग्रेस का कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मदर का भी कार्ड होता है, तो मुझे लगता है कि कुछ क्लियर कट अपनी मदर के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसी हैं, किस नेचर की हैं। अगर आपके लिए यस कहती हैं तो उनकी ये कंडीशंस होगी, ये फॉलो करना, ये बहुत सारी बातें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ये अबंडेंस का कार्ड होता है, ये प्रोग्रेस का कार्ड होता है, ये खुशहाली, खुशी, और आप क्या कह सकते हैं इसको, मदर का कार्ड होता है, ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे इतना पॉजिटिव कार्ड है इनके साथ जो कि मेजर आर्कन है। अगेन कोई टॉरस और एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक क्लियर कट सच्चाई आपके सामने आने वाली है और उस सच्चाई के बाद आप इन पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे और आपका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो जिन कलेक्टिव्स की आज रीडिंग आई है ये, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। और अपने पार्टनर का साइन बता सकते हैं, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो इस रीडिंग में आपको अच्छी लगी वो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं कुछ एट्रीब्यूट्स ले लेती हूँ, आपके पार्टनर किस तरह के हो सकते हैं। ओके वेट अ मिनट, आपके पार्टनर में क्या क्या मतलब फीचर्स उनके किस तरह से हो सकते हैं, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको, ठीक है। सबसे पहले ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं आप, लेकिन सबके लिए नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, कर्ली हेयर, फेयर कलर। ओके लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, दोनों के लिए है, ठीक है। या इनिशियल हो सकते हैं आप लोगों में से किसी के, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे काइट्स, क्रिकेट, स्विम करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे सब कि मिलती हैं कि नहीं चीज़ें। स्मार्ट, लाइक न्यू थिंग्स, आपके पर्सन को न्यू थिंग्स या नई चीज़ें करना बहुत पसंद है।
कोई भी नई चीज़ हो तो शौक से सीखते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले लाइक दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और उसके बाद सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए। ये देखिए इसके बाद भी है इनिशियल्स, ओके। एक लास्ट रोल लूँगी, क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। बिग फैमिली चॉइसेस, ओके। तो ये जो है फैमिली में काफ़ी बिग फैमिली है इनकी, और चॉइसेस इनके पास है। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ, वेट अ मिनट। ओके गाइस, क्या मैसेज दे सकते हैं आज वो आपको, ठीक है। जिन भी कलेक्टिव्स की रीडिंग है ये, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके पार्टनर। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है अगेन, ठीक है। जो भी आएगा मैं लूँगी, ठीक है। चलिए काफ़ी हैं। ओके, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज, ओके, सबसे पहला मैसेज है, व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग। जब भी कहीं पे आपका नाम देखते तो इनको लगता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। एक सॉन्ग है गाइज, और मुझे आप किसी ने कमेंट भी किया था कि आप सॉन्ग ऐड कीजिए, तो इसमें बहुत सारे सॉन्ग हैं, जो कार्ड्स आते मैं वो पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में। राधा कृष्ण, ओके। तुम बिन जाऊं कहाँ दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। फॉरगिव मी, किसी बात के लिए सॉरी कह रहे हैं, आपका हार्ट ब्रेक किया इन्होंने, ठीक है। मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। देख लीजिए आप जो हैं वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, इनका इंतज़ार है, ठीक है। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, वो तो हमको भी पता है। यू नो माई आइज़ वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू। आपसे क्या चाहती है इनकी आइज़, इनको पता है। तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। ये आपके साथ बूढ़े होने चाहते हैं। जस्ट से यस पांस, एक बार यस कहिए, आपके लिए तारे तोड़ लाएंगे, ठीक है। आई एम फार फ्रॉम यू, ये आपसे बहुत दूर है, जैसे कि मैंने बताया भी था, लॉन्ग डिस्टेंस है। यू नीड टू पास द टेस्ट, कोई टेस्ट है, यानी कि इनकी मदर लेने वाली है आपका टेस्ट। तो बी रेडी। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक। ये सोचते हैं कि पहले जैसे वापस से वो समय आ जाए जब आप इनके साथ बहुत खुश थे। ट्रस्ट मी, तो ये कह रहे हैं कि इन पे विश्वास कीजिए, आप ही के लिए स्टेप लेंगे और आप ही के लिए चेंज हो रहे हैं, ठीक। आज की रीडिंग आपको पसंद आई तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाइए, शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग करानी है, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बहुत अफोर्डेबल रेट है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, ओके। तो मैं चलती हूँ, आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।